हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं नाइन्थ एग्रीकल्चर जॉब रोल सोलिनेसी क्रॉप कल्टीवेशन। तो आज हमारे यूनिट 1 का सत्र टू कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें हमने क्या सीखा है और आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आपने क्या सीखा? तो इस सत्र में हमने सीखा है बागवानी की विभिन्न शाखाओं के बीच में क्या अंतर है, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फार्मोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बीच में क्या क्या अंतर है। सब्जी फसल की वर्गीकरण की व्याख्या हमने सीखी है कि किस किस आधार पर हम सब्जियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बागवानी फसलों के बढ़ते क्षेत्र को समझा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल है ये। इसमें दिया है कि अपने इलाके की प्रमुख फसलों के लिए एक चार्ट तैयार करना है। बागवानी जो फसलें हैं उनके नाम लिखना है कि फसल कौन सी फसल है, फिर उसकी प्राकृतिक किस प्रकार की है, वो झाड़ी वाली फसल है, घास वाली फसल है, बेल वाली फसल है, और भोजन के रूप में उसके कौन से भाग का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थान भरने से। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें पूछा गया कि जीवन काल के आधार पर प्याज खालिस्तान फसल है। तो जीवन काल के आधार पर प्याज जो है वो कैसी फसल है? तो जीवन काल के आधार पर प्याज द्विवार्षिक फसल है। ठीक है, द्विवर्षीय फसल है प्याज। तो पहले का आंसर है द्विवर्ष। ठीक है, दूसरा देखते हैं। फूल गोभी के खाने योग्य भाग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जो फूल गोभी का खाने वाला भाग जो होता है उसे अपन किस रूप में जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो जो फूल गोभी के खाने योग्य भाग है उसको कर्ड के रूप में जाना जाता है। तो दूसरे का आंसर है वो कर्ड है। ठीक है, तीसरा, एक वर्ष या मौसम के जीवन काल वाले पौधे को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक वर्ष या एक मौसम वाले जो जीवन काल वाले पौधे हैं उन्हें अपन वार्षिक कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे का आंसर है वार्षिक। भारत में रबी मौसम खालिस्तान से शुरू होता है। तो भारत में जो रबी मौसम है वो अक्टूबर से शुरू होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था खरीफ, जायद, रबी। ठीक है, सबके बारे में पढ़ा था कि कितने तारीख से कितने तारीख तक और कौन से महीने में स्टार्ट होता है। तो जो रबी का मौसम है वो अक्टूबर से शुरू होता है। ठीक है, तरबूज वो है कैसे मौसम की फसल है? तो तरबूज जो है वो गर्मी वाली फसल है। तो पांचवे का आंसर है गर्मी मौसम की फसल है तरबूज। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं, आप लिख लेना। पहले का आंसर जो है जीवन काल के आधार पर जो प्याज है वो द्विवार्षिक फसल है। ठीक है, फूल गोभी के खाने योग्य भाग को कर्ड के रूप में जाना जाता है, कर्ड। ठीक है, तो दूसरे का आंसर है कर्ड। थर्ड है एक वर्ष या एक मौसम के जीवन काल वाले पौधों को वार्षिक कहा जाता है। तीसरे का आंसर है वार्षिक। चौथा है भारत में रबी मौसम अक्टूबर से शुरू होता है। चौथे का आंसर है अक्टूबर। और पांचवा है तरबूज मौसम की फसल है। तो तरबूज जो है वो गर्मी मौसम की फसल है। पांचवे का उत्तर है गर्मी। ठीक है, स्टार्ट। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि डैश फसल है जो कुकुरबिटेसी से संबंधित है। तो इन चारों फसल में से कौन सी जो फसल है वो कुकुरबिटेसी से संबंधित है? मिर्च, ककड़ी, ड्रोमेस्टिक या शतावरी। तो कौन सी इनमें से जो है वो कुकुरबिटेसी से संबंधित है? तो मिर्च, ककड़ी, शतावरी और ड्रोमेस्टिक में से जो ककड़ी जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली से संबंधित है। तो पहले का जो आंसर है वो है ख, ककड़ी जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली से संबंधित है। ककड़ी की जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो पहले का उत्तर है ख, ककड़ी। दूसरा है गोभी डैश में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो गोभी किस मौसम में अच्छी तरीके से बढ़ती है? सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में या पूरे वर्ष? तो जो गोभी है हमने पढ़ चुके हैं, सर्दी वाली फसल, गर्मी वाली फसल, बारिश वाली फसल। तो उसमें हमें गोभी के बारे में भी मैंने समझाया है। तो गोभी जो है वो है सर्दियों में, सर्दी की फसल है और ये सर्दी में ही अच्छी तरह से बढ़ती है। तो दूसरे का जो उत्तर है वो है सर्दी।
ठीक है, तो गोभी जो है सर्दी में अच्छी तरीके से बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हम मूली के किस भाग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मूली के हम किस भाग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम मूली के किस भाग का उपयोग करते हैं, राइजोम, बल्ब, कंद या मुख्य जड़। तो हम जो है वो मूली के मुख्य जड़ भाग का उपयोग करते हैं, जो उसकी मुख्य जड़ होती है उसका उपयोग करते हैं। तो मूली के मुख्य जड़ भाग का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक सब्जी का अच्छा उदाहरण क्या है, डोमेस्टिक सब्जी का। तो जो डोमेस्टिक सब्जी है उसका अच्छा उदाहरण है सदाबहार। ठीक है, तो डोमेस्टिक जो सब्जी है वो सब्जी का उदाहरण वार्षिक, द्विवर्षीय, सदाबहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डोमेस्टिक है उसका आंसर है सदाबहार। ठीक है, चौथे का आंसर है सदाबहार। पांचवा है लैटिन शब्द ओलेरस का अर्थ है। तो ओलेरी कल्चर ना, तो हमने पढ़ा था ओलेरी कल्चर में ओलेरस जो है वो सब्जी से संबंधित है और कल्चर जो है वो खेती से संबंधित है। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर मतलब सब्जी की खेती। तो जो ओलेरस शब्द है वो किस चीज़ से संबंधित है, फल, सब्जी, फूल या जड़। तो जो ओलेरस शब्द है वो है सब्जी से संबंधित। ठीक है, तो पांचवे का जो उत्तर है वो है सब्जी। छठवा है पौधे से रसीले टर्मिनल शूट को हटाने को कहा जाता है। जो पौधे का जो रसीला टर्मिनल शूट है, कल की क्लास में इसको पढ़ा था, तो उसको हटाने को क्या कहा जाता है, बेंडिंग, नॉचिंग, पिंचिंग या बाहरी उपचार। तो बेंडिंग तो नहीं कहा जाता क्योंकि बेंडिंग यानी मोड़ना होता है ना। तो क्या कहते हैं पौधे के रसीले टर्मिनल शूट को, पिंचिंग। ठीक है, पिंचिंग कहा जाता है। छठवें का जो उत्तर है वह है गा। ठीक है, पहला उत्तर है बागवानी की विभिन्न शाखाएं क्या क्या हैं। तो हमने पढ़ चुके चार शाखाएं बागवानी की, क्या, सब्जी की खेती, फूल की खेती है ना, फल की खेती, ड्राई फ्रूट्स और कटाई के बाद की क्रियाएं, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पामेलोजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये चार विभिन्न शाखाएं हैं बागवानी की जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वनस्पति भाग को वनस्पति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों के आधार पर वर्गीकरण। तो ये दिया हुआ है, ये हमने पढ़ चुके हैं कि वनस्पति भाग को वनस्पति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों का वर्गीकरण। तो जड़ के आधार पर और इस तरीके से हम पढ़ चुके। पेज नंबर 19 पे दिया है ना, तना और पत्ती, फूल, फल। तो ये उसका उत्तर है ख का। और जो पहले का उत्तर है ये हमें मिलेगा ये पेज नंबर 15 पे। ये चार विभिन्न शाखाएं बागवानी की। ठीक है, तीसरा है फल और सब्जी के बीच में अंतर। तो फल और सब्जी के बीच में भी हम अंतर पढ़ चुके हैं, देखते हैं। सब्जी और फल के बीच में अंतर, तो ये दिया है 16 और 17 पेज नंबर पर। खरीफ और रबी की सब्जियों का वर्गीकरण। तो खरीफ और रबी की सब्जियों का वर्गीकरण भी दिया गया है। ये दिया है पेज नंबर 19 पर, रबी और खरीफ की सब्जियां। उदाहरण के साथ सब्जी के रूप में इस्तेमाल पौधों के भूमिगत हिस्से का नाम। तो ये जो है वो ये हमें खुद भरना है और यहीं से हम इसको लिखेंगे। प्रशिक्षण क्या है और छटाई क्या है। तो ये हम लोग अभी पढ़ा था हमने पिछली कक्षाओं में कि जो प्रशिक्षण है वो दिया गया है 20 नंबर पेज पर, और जो छटाई है वो दी गई है 21 और 22 नंबर पेज पर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं देखकर। और निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो बेंडिंग, नॉचिंग और पिंचिंग ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये दिया गया है पेज नंबर 23 पर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं।
अब एक कॉलम का मिलान करना है, तो ये और हम देख लेते हैं। तना और सब्जी, तो तना और सब्जी किससे संबंधित है, तो हम देखते हैं लौकी, मटर, लोबिया, टमाटर, फूल गोभी और पत्तेदार सब्जियां। तो तना और जो पत्तियां हैं वो किससे संबंधित हैं, पत्तेदार सब्जियों से। तो पहले का जो आंसर है वो है 4 नंबर पे, पत्तेदार सब्जियां। दूसरा है कर्ड, तो कर्ड किससे संबंधित है, अभी हमने देखा था, हमने खालिस्तान में देखा था कि क्या बोला था, फूल गोभी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो कर्ड कहते हैं। और कर्ड किससे संबंधित है, फूल गोभी से। ठीक है, तो दूसरे का जो उत्तर है वो ड। ठीक है। पक गए फल, तो पक गए फल कौन से हैं, लोबिया, फ्रेंच बीन्स, मटर, लौकी, टमाटर या तरबूज। तो पक गए जो फल हैं वो हैं टमाटर और तरबूज। कोमल फल, तो कोमल फल कौन से हैं, कोमल फल लौकी। बीज वाले जो फल हैं, बीज, तो बीज है मटर। और अपरिपक्व फली हैं लोबिया, फ्रेंच बीन्स। तो एक बार और देख लेते हैं। तना और पत्तियां हैं पत्तेदार सब्जी, चा। कर्ड है फूल गोभी, ड़। पक गए फल हैं टमाटर और तरबूज, घ। और कोमल फल है लौकी यानी ग। बीज, तो बीज है मटर, ख। और अपरिपक्व फली है लोबिया और फ्रेंच बीन्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उत्तर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और हम अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे मानव पोषण में ओलेरीकल्चर और इसका महत्व। तो इसको भी थोड़ा रीडिंग कर लेना। और बाकी अगर पहले सत्र में और दूसरे सत्र में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते। थैंक यू।